सो हेलो एवरीवन। हम आज रस शास्त्र पेपर 2 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है औषधि प्रयोग विज्ञान। ओके, तो औषधि का अर्थ क्या होता है? औषधि का अर्थ सिंपल सा है, मेडिसिन, दवा या चिकित्सा। ओके, हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करना है और रोग का उपचार करना है हमें, ठीक है। किसी भी रोग में एक तो हमें बॉडी की जो है उसको हेल्थ को बनाए रखना है, दूसरा जो रोग है उसको हमें निकालना है। ओके, इसमें हम औषधि में हम सिर्फ एक पदार्थ का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर संयोजन में भी ले सकते हैं। 2 या 2 से अधिक जितनी भी औषधि हम लेंगे उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसको औषधि बोलते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे पद चतुष्टय। हमारे चिकित्सा के 4 पद होते हैं ना, तो वो यही हैं। पहली होता है चिकित्सक मतलब डॉक्टर, दूसरी होती है औषधि, तीसरी होता है परिचारक, चौथा होता है रोगी। चिकित्सक डॉक्टर हो गया, औषधि मेडिसिन हो गई हमारी, परिचारक हमारा नर्स हो गया और रोगी तो स्वयं रोगी ही हो गया। ओके, तो अब हम देखेंगे पंचमहाभूत और औषधि। जैसा हमें पता है कि हर एक पदार्थ जो होता है वो पंचमहाभूत से बना हुआ होता है और हमारा शरीर भी पंचमहाभूतों से बना है। और होम्योस्टैसिस जब असंतुलित हो जाता है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग जब हमारा होम्योस्टैसिस में असंतुलन हो जाता है तभी रोग होते हैं। ओके, तो इसको बनाए रखने के लिए हमें औषधि की ज़रूरत होती है क्योंकि वही पंचमहाभूतिक होती है। ओके, तो यह होम्योस्टैसिस को बनाए रखती है और रोगी का उपचार करती है। एक औषध द्रव्य जो होता है वो होम्योस्टैसिस को बनाए रखता है और रोगी का उपचार करता है। ओके, अब हम औषधि का सही चयन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें उस औषधि की सही पहचान होनी चाहिए। पहचान के बिना हम किसी को भी ठीक नहीं कर सकते कि हमने कोई और औषधि दे दी, और ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हमें होनी चाहिए उसकी पहचान। दूसरी है मात्रा, कि हम उसको मात्रा हमें उसकी मात्रा कितनी देनी है। और तीसरा है समय, कि हमें किस समय पर देनी है उसे, ठीक है। इसके प्रभावों से, प्रतिकूल प्रभावों, साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमें औषधि का रोग विशिष्ट देखना चाहिए कि हम किस रोग पे क्या काम करेगी वो, और स्थान विशिष्ट कि किस स्थान पे, जैसे अनूपदेश है, जंगल देश है, अलग अलग जगह की अलग अलग काम करेगी ना, अलग ऋतु में अलग अलग काम करेगी वो। तो हमें स्थान विशिष्ट, ऋतु विशिष्ट और रोग विशिष्ट देखना है उसका। ओके, फिर हम गंगाधर जी की वो देखेंगे परिभाषा कि औषधि का उद्देश्य है रोगों का शमन करना और स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करना। ओके, तो फिर इसके लिए हमें औषधि की सही पहचान होनी चाहिए, उसकी सही मात्रा पता होनी चाहिए और समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, फिर हम चरक संहिता कल्पस्थान का श्लोक है ये, इसकी परिभाषा देखेंगे। भेषज उसको बोलते हैं जो कि रोग के भय को दूर करे और दोषों का संतुलन करे और हमारे जो स्वस्थ है उसको पुनः स्थापित कर दे, उसको बोलते हैं भेषज या भेषज। वो पदार्थ मतलब हम औषधि की ही बात कर रहे हैं इसमें। ओके, मतलब औषधि वो चीज़ होती है जो कि रोग के भय को दूर करती है, दूसरा दोषों को संतुलित करती है, तीसरा स्वस्थ को पुनः स्थापित करती है। ओके, ये वही है। हम मॉडर्न का अकॉर्डिंग देखेंगे परिभाषा। ड्रग की परिभाषा क्या होती है? ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग, जिससे हमें पता चलता है कि इसको कौन सा रोग है, उसको हम ट्रीट उससे करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं और उसके सिम्टम्स जो होती हैं उसको भी ठीक करते हैं। ओके, मॉडर्न में सिर्फ ज़्यादातर क्या होता है कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देते हैं, उसको सिम्टम्स को दबा देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है, हम उसको उसके रूट को पकड़ते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें औषधि जो होती है वो अलग अलग फॉर्म में आती है, जैसे टैबलेट में भी आती है, कैप्सूल्स में, लिक्विड में, इंजेक्शंस में, टॉपिकल एप्लीकेशन होती है जैसे मूव वगैरह, ये सब। ओके, ये प्लांट से भी बनाई जा सकती हैं, एनिमल से भी बनाई जा सकती हैं, या फिर हम इसको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। ओके, और फिर हम देखेंगे कि औषध की संकल्पना मतलब कैसे कैसे हम उसको बना सकते हैं। कल्पना तो वही होती है कि हम किसी चीज़ की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो हम उसकी संकल्पना के लिए उसको रूपांतरित करते हैं। ओके, उसके गुणों में वृद्धि करते हैं, संस्कार करते हैं। ओके,
जैसे पदार्थ विज्ञान में हमने पढ़ा था संस्कार करना, कि किसी की गुणों में वृद्धि करना, वो होता है संस्कार। ओके, तो इसमें भी ऐसे ही है कि सामान्य प्रसंस्करण तकनीकें, कि हम उसको डाइल्यूट करके उसके गुण में वृद्धि कर सकते हैं, या फिर हम उसको खोलाकर हीट एप्लीकेशन दे के कर सकते हैं। ओके, या फिर उसको उसकी क्लीनिंग करके, मंथन करके, उसको स्टोर करके, मैच्योर करके, या फिर उसका फ्लेवर दे के, ओके, और प्रिजर्वेशन करके, ये सब उसके प्रसंस्करण तकनीकों के अंदर आता है ये सब। ओके, फिर हम देखेंगे प्रशस्त भेषज के लक्षण। एक औषधि का सबसे मतलब लक्षण क्या क्या होने चाहिए। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये श्लोक है, बहुकल्पम बहुगुणम स्वपन्नम योग्य औषधम। तो बहुकल्पम मतलब कि वो हम उसको अलग अलग फॉर्मुलेशन में बना सकें, तो वो होता है बहुकल्पम। मतलब जैसे हम इसको काढ़े के रूप में, चूर्ण के रूप में, प्रलेप आदि के रूप में बना सकते हैं। बहुगुणम मतलब उसमें अनेक गुण होने चाहिए। ओके, स्वपन्नम मतलब पूरा संपूर्ण सारे उसमें गुण वगैरह होने चाहिए। ओके, सही ढंग से तैयार करी गई हो, सही मतलब अच्छे से प्रभावशाली हो, वो होती है स्वपन्नम, संपन्नम। और योग्य औषधम होती है कि औषधि उचित होनी चाहिए, जो हम जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं उस पे वो काम करनी चाहिए, उस रोग पे वो काम करनी चाहिए। ओके, वो होती है योग्य औषधम। तो ये 4 हैं प्रशस्त भेषज के लक्षण। ओके, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम और योग्य औषधम। ओके, फिर है चिकित्सा के पर्यायवाची शब्द। ये व्याधि हरण, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, ये सब हैं। ओके, और फिर हम देखेंगे औषध की मात्रा डोसेज ही होती है। ये सब ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये इम्पोर्टेंट है। किस किस पे डिपेंड करेगी, वो काल पे, कि कौन सा मौसम चल रहा है उस पर डिपेंड करेगी कि किस समय देनी है। अग्नि, उसकी जठर अग्नि कैसी है रोगी की, वह मतलब उसकी आयु कितनी है, बल उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, प्रकृति उसकी बॉडी कैसी है, कृश है, स्थूल है, उस पर ये निर्धारित करता है। ओके, और अलग अलग शारीरिक प्रकृति होती है ना, उस पर भी। फिर दोष, कि उस रोग में कौन सा दोष प्रधान है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी मात्रा रखेंगे। देश, कि रोगी किस देश का है। ओके, इन सब पर डिपेंड करता है। पोस्कोलॉजी वही होती है स्टडी ऑफ डोसेज ऑफ मेडिसिन। ओके, ये भी इसी सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है ये औषध मात्रा का, कि हम कैसे कैसे देते हैं। इन्फेंट में जो है हम उसके वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, कम लगेगी उसको औषधि कोई भी, उसकी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। ओके, और चिल्ड्रंस में उसके एज और उसके वेट के अकॉर्डिंग देंगे। ओके, एडोलेसेंस में हम उसके वेट, डेवलपमेंटल स्टेज और मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग देंगे, कि उसका मेटाबॉलिज्म कैसा चल रहा है, उसका वेट कितना है, वो किस स्टेज में है अपने डेवलपमेंट की। और एडल्ट्स में भी बॉडी वेट पे ही देंगे हम, और उसके किडनी और लीवर फंक्शन पे भी हम ध्यान देंगे। और बूढ़े लोगों में भी हम कम डोज देते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा अच्छा चलता नहीं है, उनके जो है ऑर्गन भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको भी लोअर डोज दी जाती है। ओके, और ये है इम्पोर्टेंट औषध सेवन काल। आचार्य चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 10 बताए हैं, भागवत जी ने 11 बताए हैं, और साधंगर के अनुसार सिर्फ 5 होते हैं। ओके, तो हम देखेंगे चरक जी के अनुसार सबसे पहले भुक्तादो 1 मतलब सुबह सुबह खाली पेट लेंगे। भुक्तादो 2 औषधि को हम भोजन से पहले लेंगे। मध्य मतलब भोजन, एक ही भोजन के बीच में लेंगे हम। ओके, पश्चात सुबह के भोजन के बाद लेंगे। पश्चात 2 होगा ये वाला, तो शाम के भोजन के बाद लेंगे। मुहुर्मुहु मतलब बार बार। सामुद्र भोजन से पहले लेंगे। भक्त संयुक्त भोजन के साथ साथ लेंगे। ग्रास मतलब हर एक टुकड़े में लेंगे, निवाले में लेंगे। और ग्रासांतर मतलब 2 निवालों के बीच में लेंगे। सुश्रुत जी के अनुसार देखते हैं, अभक्त भोजन के बिना, प्रागभक्त भोजन से पहले, मध्यभक्त भोजन के बीच में, अधोभक्त भोजन के बाद,
अंतराभक्त 2 भोजन के बीच में लेंगे और साभक्त खाने के साथ मिलाकर लेंगे उसको, औषधि को, ठीक है। सामुद्र जो है भोजन से पहले और बाद में दोनों टाइम लेंगे, ओके। मुहुर्मुहु बार बार देखते हैं औषधि को। ग्रास हर एक निवाले के साथ साथ लेंगे, ग्रासांतर मतलब 2 निवालों के बीच में लेंगे, ठीक है। भागवत जी के अनुसार ये सेम ही है, बट इन्होंने एक निशी ऐड किया है। निशी मतलब रात को सोने के टाइम पर लेंगे। शादंगर जी के अनुसार 5 हैं। सूर्योदय मतलब सूर्योदय के समय लेंगे, दिवस भोजन दिन के भोजन के दौरान लेंगे, और ये वाला शाम के टाइम लेंगे, मुहुर्मुहु बार बार लेंगे, निशी सोने से पहले लेंगे, ओके। क्रोनोथेरेप्यूटिक्स मतलब यही होता है कि किस टाइम पे औषधि दी जाएगी, किस टाइम पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा बॉडी में, ओके। उसको बोलते हैं क्रोनोथेरेप्यूटिक्स, ओके। हाँ, अनुपान लेंगे। अनुपान मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको वाइकल बोलते हैं। अनुपान वह पदार्थ या वाहक होता है जिसके उपयोग से दवा देने के माध्यम के रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग दवा देने के माध्यम के रूप में किया जाता है, ओके। इससे क्या होता है कि हमारा औषध जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी जल्दी हो जाती है, ओके। तो अनुपान का हम चयन जो है रोगी की प्रकृति के अनुसार करेंगे कि रोगी की प्रकृति कैसी है, दवा की प्रकृति कैसी है, और इच्छित चिकित्सा प्रभाव की, हमें चिकित्सा का प्रभाव कैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, थोड़ा लेट चाहिए, कैसा चाहिए, ओके। और संतुलित करनी चाहिए। और इसके बाद अनुपान जो है वो स्वाद को, तापमान और अन्य भौतिक गुणों के आधार पर भी चुना जा सकता है, ओके। फिर हम लेंगे अनुपान का महत्व क्या है, वही बात कि ये जो है औषधीय विलीन होकर शीघ्र ही शरीर में फैल जाती हैं और औषधि कर्म में भी सहायता मिलती है, मतलब ये जल्दी से शीघ्र ही हमारे शरीर में फैल जाएगी और जल्दी से ही अपना काम शो करेगी, अपना इफेक्ट शो करेगी, ओके। इसके लाभ क्या क्या है, रेचक मतलब भूख को बढ़ाएगा अनुपान, और ब्रहण मतलब हमारी धातु की पुष्टि करेगा, प्रशय कामोत्तेजन में शक्ति को बढ़ाएगा, और दोषग्न में दोषों को शांत करेगा, संतुलित करेगा, वात भेदन वात संबंधी विकारों को दूर करेगा, तर्पण पोषण देगा हमारे ऊतकों को, और श्रम क्लमहर मतलब कि थकान को दूर करेगा। सबसे श्रेष्ठ अनुपान जो बताया है वो है महेंद्र तयम, जो भी है ये वर्षा का पानी सबसे ज़्यादा हमें मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है आचार्यों के, सुश्रुत जी के अनुसार, ओके। तो अनुपान हमें कैसे कैसे देना चाहिए, अगर हम किसी को वात की वृद्धि है, किसी को मतलब वात का रोगी है, तो उसको हम स्निग्ध और उष्ण अनुपान देंगे। पित्तज रोगी है तो उसको हम मधु और शीतल अनुपान देंगे, मधुर और शीतल अनुपान देंगे। कफ रोगी को हम रूक्ष और उष्ण अनुपान देंगे। क्षय रोगी को हम देंगे मांस रस, ओके। और हम देखते हैं अनुपान की मात्रा। वातज रोगी को 1 पल देंगे, पित्तज रोगी को 2 पल, कफज रोगी को 3 पल। पथ्य अपथ्य आप सबको पता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो वो पथ्य होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो वो अपथ्य होता है। फिर हम देखेंगे फार्माकोलॉजी, हमारे द्रव्य गुण में भी है ये टॉपिक, मतलब पूरी फार्माकोलॉजी ही है उसमें। तो इसमें हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, इसके 2 ब्रांचेस हैं। और इसमें देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, ड्रग का मूवमेंट हमारी बॉडी में कैसा हो रहा है उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, ओके। इसमें एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, वो ड्रग हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट कर रही है, ओके, वो होता है फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें इम्पोर्टेंट है ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आगे भी आएगा, आगे के चैप्टरों में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर इसमें देखते हैं ओरली दे सकते हैं हम कैप्सूल टैबलेट्स की फॉर्म में। सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे दबा के वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बक्कल मतलब कि हमारे बक्कल कैविटी से, मतलब हमारे चीक से वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। रेक्टल मतलब एनएस के थ्रू दिया जाता है।
पैरेंट्रल मतलब कि एंट्रल को स्किप कर देगा, एंट्रल मतलब स्टमक GIT को वो स्किप कर देगा। इसमें आते हैं, पैरेंट्रल में आते हैं IV, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सब आते हैं पैरेंट्रल में। टॉपिकल मतलब हम ऊपर त्वचा के ऊपर जो लगा रहे हैं क्रीम्स वगैरह, लोशन, ये सब, उसको टॉपिकल कहते हैं। इन्हेलेशन मतलब कि हम नोज़ के थ्रू नेबुलाइज़र, या फिर अगर हम किसी को एनेस्थीसिया देते हैं तो फिर वो भी इन्हेलेशन के थ्रू देते हैं। ओके, बायो अवेलेबिलिटी ये होती है कि हमने कोई ड्रग एडमिनिस्टर की, ओके, तो वो कितनी, वो अपने हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, वो कितनी डोज। जैसे हमने ओरली ली, ओरली कुछ डाइजेशन हुआ वो तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ओके, और कुछ जो है वो कुछ ही फ्रैक्शन हमारे ब्लड में जाएगा। तो फिर बायो अवेलेबिलिटी उसको कहते हैं कि द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इज अवेलेबल टू एक्सर्ट इज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, वही बात है। तो फिर इसकी हमारी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है कि हमने कैसे उसको एडमिनिस्टर किया है। अगर हमने IV से किया है तो वो 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी उसकी। ओके, एब्जॉर्प्शन की, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ है, हमारे फूड मतलब हमारे स्टमक में फूड पहले से था या नहीं था, उस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कोई किसी प्रोटीन से तो नहीं, किसी वजह दूसरे प्रोटीन से तो नहीं बाइंड हो गया वो, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म जो है हमारी प्राइमरी वो होता है, उसका ऑर्गन लीवर होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, किस टाइप से टूटा वो। एलिमिनेशन मतलब हमारी बॉडी से कितना बाहर गया, कितनी जल्दी बाहर गया वो। तो फिर ये सब होता है इसमें, ये सब हमारे इस चैप्टर में है। So, okay, thank you so much for watching.